ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव होगा। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़रूर ऑपरेशन सिंदूर को उठाएगी और नरेंद्र सरेंडर वाला जो उनका स्लोगन है उसको ज़रूर उठाएगी। क्या नरेंद्र सरेंडर विल इट टेक द सेम रूट एज चौकीदार चोर है, या फिर बिहार में वो रेजोनेट करेगा कि भारत ने बहुत जल्दी युद्ध विराम किया था? नहीं, ये बिहार में ज़रूर दिखेगा कि भारत ने करारा जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि हम लोग सबको याद है कि मुंबई अटैक्स के बाद भारत का कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने भारत के तरफ से कोई एक बंदूक तक नहीं उठा था, और आज भारत ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है और पूरे देश को एक संदेश दिया है कि टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकता, टेरर और ट्रेड साथ में नहीं हो सकता, विकास की नदी और खून की नदी साथ में नहीं बह सकती। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और पाकिस्तान IMF से अपना 21वां बेल आउट मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों के जो प्रोग्रेस है उसमें डिफरेंस है, और भारत जिस तरीके से प्रोग्रेस किया है ये मैसेज क्लियर कट एक बिहार की धरती से ये पूरे भारत को संदेश जाएगा कि अब एक नया भारत स्थापित हो गया है, और ये नया भारत ना चुप बैठता है और ना ही आप कह सकते हैं कि बैठ के हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अब वो भारत नहीं, नया भारत है और हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये संदेश बिहार पूरे भारत को देगा। शांभवी, आप युवा यंगेस्ट MP और जेन जी में आते हैं। आप जेन जी की सोच ही एकदम बायो भी यही है, जेन जी। बिल्कुल अलग सोच और आगे की सोचने वाले, जो कहना है वो कहना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल। क्या फोकस एरिया है, और ख़ासकर आप महिला भी हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ सोचा है आपने? बिहार चुनाव भी है, कुछ स्पेसिफिक आपके माइंड में है? और एक सवाल ये भी है कि महिलाएं, बच्चियां क्या सुरक्षित हैं, आराम से रात में घूम टहल सकती हैं बिहार में? बिल्कुल, हम भी एक बेटी ही हैं, हम जेनजी हैं तो इतने बड़े भी नहीं हैं, हम भी यंग हैं, और हम अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बिहार को बदलते हुए देखें। आज एक स्टोरी हम हमेशा कोट करते कि हम लोग कभी रात में कहीं से आ रहे थे एंड आई सॉ अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जस्ट बीइंग देमसेल्व्स नॉर्मली हैप्पीली ईटिंग आइसक्रीम ऑन मरीन ड्राइव। जस्ट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसमें कोई भी मेल मेंबर नहीं था, 3-4 लड़कियां थीं, वो लोग इन्जॉय कर रहे थे, वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे। एंड यू नो, इन दैट मोमेंट आई फेल्ट कि हाँ, बिहार बदल गया है। क्योंकि हम लोग वो वाला फेज़, हम तो बहुत छोटे थे, बट हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो भी अभिभावक हैं, वो लोग सब हम लोग को बताए हैं कि किस तरह से बिहार, हम लोग स्कूल में थे, और किस तरह से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर गए क्योंकि यहाँ का सिचुएशन इतना ख़राब था। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.